प्रिय दोस्तों नमस्कार। मेरे चैनल भविष्य स्कंद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम अल्प आयु, मध्य आयु और पूर्ण आयु के बारे में जानकारी देंगे। साथ में हम आयु गणना के लिए किन ग्रहों को कितने पिंड दिए जाते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। शास्त्रों में अल्प आयु, मध्य आयु और पूर्ण आयु के बारे में उल्लेख मिलता है। जिस प्राणी ने मां के गर्भ से जन्म लिया है उन सभी की मृत्यु ईश्वर जन्म के साथ ही निर्धारित कर देते हैं। मृत्यु के बारे में वेद, योग, पुराण और आयुर्वेद में विस्तार से वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म पुराण में मृत्यु के बाद के जीवन का उल्लेख भी मिलता है। लग्नेश यदि पाप ग्रह के साथ 6, 8, 12 भाव में हो तो जातक अल्पायु माना जाता है। यदि लग्नेश व अष्टमेश दोनों नीच राशिगत अस्त निर्बल हो तो अल्पायु योग बनता है। दूसरे और 12वें भाव में पाप ग्रह हो, केंद्र में पाप ग्रह हो, लग्नेश निर्बल हो और उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि भी नहीं हो तो जातक को अल्पायु समझना चाहिए। इस प्रकार यदि जन्म लग्नेश सूर्य का शत्रु हो जातक अल्पायु माना जाता है। कुछ भी शुरू करने से पहले ये बता दें कि चर राशि कौन सी होती हैं। मेष, कर्क, तुला और मकर ये चर राशियां हैं। वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ ये स्थिर राशियां हैं। मिथुन, कन्या, धनु और मीन ये द्विस्वभाव राशियां हैं। इनके आधार पर ही आप आगे का समझ पाएंगे। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश दोनों ही स्थिर राशि में हो तो जातक अल्पायु होता है। इसी प्रकार शनि और चंद्रमा दोनों स्थिर राशि में हो अथवा एक चर और दूसरा द्विस्वभाव राशि में हो तो जातक अल्पायु होता है। शुभ ग्रह तथा लग्नेश यदि 3, 6, 8, 12 में हो तो जातक अल्पायु होता है। ये सिर्फ बेसिक बातें हैं। मोटे मोटे तौर पे बिना कुंडली देखे किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाता है। किसी भी कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कुंडली को देखना बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। यदि शनि और चंद्र दोनों ही द्विस्वभाव राशि में हो या एक चर तथा दूसरा स्थिर राशि में हो तो जातक मध्य आयु होता है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश सामान्य स्थानों में हो जातक मध्य आयु होता है। कई विद्वानों का ये मत भी है कि मध्य आयु वाले जातकों की मृत्यु जन्म स्थान से बहुत दूर होती है। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक चर दूसरा स्थिर हो तो जातक की मध्य आयु होती है। अब लेते हैं दीर्घायु। यदि लग्नेश तथा अष्टमेश में से एक स्थिर और दूसरा द्विस्वभाव हो तो जातक दीर्घायु होता है। यदि शुभ ग्रह तथा लग्नेश केंद्र में हो तो जातक दीर्घायु होता है। लग्नेश केंद्र में गुरु शुक्र के साथ हो या इनकी दृष्टि में हो तो जातक पूर्णायु होता है। लग्नेश पूर्ण बली हो तथा कोई भी 3 ग्रह उच्च स्वग्रही या मित्र राशिगत होकर 8वें भाव में हो तो जातक की पूर्ण आयु होती है। इस योग वाले जातकों का जीवन आमतौर पर सुखमय देखा गया है। महर्षि पराशर ने प्रत्येक ग्रह को निश्चित आयु पिंड दिए हैं। सूर्य को 18, चंद्रमा को 25, मंगल को 15, बुध को 12, गुरु को 15, शुक्र को 21, शनि को 20 पिंड दिए हैं। उन्होंने राहु और केतु को स्थान नहीं दिया है। जन्म कुंडली में जो ग्रह उच्च व स्वग्रही होते हैं उनको पूरे अंक मिलते हैं। जो ग्रह नीच के होते हैं उन्हें आधी संख्या दी जाती है। सूर्य के पास जो भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है, इसलिए उस ग्रह की जो आयु होती है वह आधी रह जाती है। परंतु शुक्र शनि की पिंडायु का हास नहीं होता है। शनि और शुक्र को पूरे अंक मिलते हैं। शत्रु राशि में ग्रह हो तो उसके तृतीयांश का हास हो जाता है। इस प्रकार आयु ग्रहों को आयु संख्या देनी चाहिए। पिंडायु, वारायु एवं अल्पायु आदि योगों के मिश्रण से अनुपातिक आयु वर्ष का निर्णय करके दशा क्रम को भी देखना होता है। मार्केश ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में जातक का निश्चित ही मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। उस समय यदि मार्केश ग्रह की दशा न हो तो मार्केश ग्रह के साथ जो पापी ग्रह उसकी दशा में जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अष्टमेश की दशा स्वयं ही उसकी ही अंतरदशा मारक होती है। 12वें घर के स्वामी की दशा में दूसरे घर के स्वामी
की दशा मारक होती है तथा दूसरे घर के स्वामी की दशा में 12वें घर के स्वामी की दशा मारक होती है। इसी प्रकार छठे भाव के मालिक की दशा में अष्टम भाव के ग्रह की अंतर्दशा मारक होती है। मार्केश के बारे में अलग अलग लग्नों के अलग अलग मायने हैं। मानसागरी और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वारायु की गणना भी की जाती है। उनके अनुसार रविवार का जन्म अगर आपका है तो आप 60 साल तक जिएंगे, परंतु जन्म से पहला, छठा और 22वां महीने में घात होता है। सोमवार का जन्म हो तो जातक 84 साल जिंदा रहता है, लेकिन 11वें, 16वें और 27वें साल में उसको पीड़ा होती है। मंगलवार का अगर आपका जन्म है तो जातक 74 साल जीता है, लेकिन जन्म से दूसरे व 22वें वर्ष में पीड़ा होती है। बुधवार को अगर जन्म है आपका तो जातक 64 साल जीता है, लेकिन 8वें महीने और 1 साल में दिक्कत होगी। गुरुवार को अगर आपका जन्म हुआ है तो जातक की उम्र 84 साल होती है, लेकिन 7, 13 और 16 साल में उसको कष्ट होगा। शुक्रवार को अगर आपका जन्म है तो जातक 60 साल तक जिंदा रहता है। शनिवार का जन्म है तो 13वें साल में कष्ट पाकर 100 साल के लिए उसकी उम्र मानी जाती है। दोस्तों, सिर्फ वार देखकर ही हम गणना नहीं कर सकते हैं कि मृत्यु कब आएगी। हो सकता है कि आपकी कुंडली में पूर्ण आयु योग बनता हो। कई बार शुभ ग्रहों की दृष्टि भी लग्नेश पर रहे तो आयु अच्छी होती है। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कुंडली का अध्ययन जरूर कर लें या करवा लें। तो दोस्तों, ये था इंसान की आयु कैसे ज्ञात करें इसके बारे में कुछ खास जानकारी। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे इसके लिए बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, यूं ही देखते रहें और अपने मित्रों, परिचितों और करीबियों को देखने के लिए प्रेरित करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक घर पर रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमें सुनते रहें। धन्यवाद।